अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इला के बारे में बयान करूंगी कि एक जब शोर कसम उठाता है कि मैं अपनी बीवी से वो इतने टाइम तक रुजू नहीं करूंगा। इला का लगवी मानी कसम खाना है। शरीयत की इस्तिलाह में अगर कोई आकल और बालग शख्स शरन दुरुस्त कसम खा कर कहे कि मैं अपनी बीवी से 4 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक सोबत नहीं करूंगा, तो इस कसम खाने को इला कहते हैं। इस्लाम से पहले अरब में औरतों की मजलूमियत की एक शक्ल ये भी बनती थी कि खामद अपनी बीवी को इज़ा देने के लिए कसम खा लेता था और वो इससे अज़दवाजी ताल्लुकात कायम न करेगा। इसके बाद वो बेचारी बीवी जो थी वो ना तो बीवी की हकूक़ हासिल उसको होते थे और ना ही वो किसी दूसरे शख्स से निकाह कर सकती थी, मुअल्लक़ होकर रह जाती थी। इस सूरत हाल की इस्लाह के लिए इला का हुक्म नाज़िल हुआ। कुरान पाक में इरशाद है, लिल्लज़ीना युहलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। इनके लिए जो अपनी बीवियों से इला करते हैं 4 महीने का तो वक्त है, बस अगर उन्होंने रजू कर लिया तो यकीनन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाने वाला है, और अगर उन्होंने तलाक का अज़म कर लिया तो यकीनन अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। इस हुक्म से एक तरफ तो ज़माना जाहिलियत में इस रस्म बद का खात्मा हो गया जिसके तहत बीवी बेचारी मुअल्लक़ होकर रह जाती थी। दूसरी तरफ इसमें यह मसलियत भी है कि अगर बीवी की इस्लाह की ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी एक सूरत यह भी है कि खामद इसके बिस्तर से अलग हो जाए। मज़ीद सख्ती की ज़रूरत हो तो इला भी कर सकता है। ये एक किस्म की सख्त धमकी है। इस दौरान में बीवी को वो उसकी इस्लाह करने के लिए और ज़राए भी इख्तियार करने चाहिए। अगर इस्लाह की सूरत निकल आए तो ठीक, वरना 4 माह के बाद तलाक खुद ही वाक़या हो जाती है। अगर इला की इक़साम अगर मुद्दत का तयन हो, यानी 4 माह या इससे ज़्यादा अरसे के लिए अज़दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ता करने की कसम खाई हो तो इला को मुवक्कत कहते हैं। मुद्दत का तयन ना हो, ये कहे कि मैं बीवी से कभी सोबत ना करूँगा, तो इसे मुअब्बत कहते हैं। इला मुवक्कत हो या मुअब्बत, 4 माह इसी हालत पर गुजर जाए तो कतई तलाक पड़ जाएगी। अगर खावन ने 4 माह से पहले बीवी से रुजू कर लिया तो इला जाता रहा, अलबत्ता कसम तोड़ने का कुफारा अदा करेगा। इस रुजू को इस्तिलाह में फे कहते हैं। इला के मुअस्सर होने के लिए कम अज़ कम 4 माह की मुद्दत का तयन ज़रूरी है। अगर मुद्दत इससे कम हो तो इला बेअसर होगा और फे की हाजत नहीं, यानी कुफारा नहीं होगा। असल मकसद चूँकि तलाक नहीं, इसलिए इला की नागज़ीर तलाक अगर हो भी जाए, यानी कि मुद्दत 4 माह या ज़ायद अरसा गुजरने के बाद तलाक खुद ही वाक़या हो जाती है जब, तो इसके बाद अगर मियाँ बीवी रजू करना चाहें तो सिर्फ तजदीद निकाह की ज़रूरत होगी। इला से फे करने की सूरत में कसम तोड़ने के कुफारे की हस्ब ज़ैल 4 मुतबादल सूरतें हैं। इसमें से किसी एक को इख्तियार किया जा सकता है। 10 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए। खाना वो ऐसा हो कुफारे का कि वो जो बंदा कुफारा दे रहा है उसकी हैसियत के मुताबिक हो, यानी कि जैसे इसके घर में आम तौर पर खाना बनता है और एक दिन का खाना होगा, यानी सुबह और शाम 2 वक़्त का। 10 मोहताजों को लिबास खरीद दे। लिबास ऐसा हो कि बदन को ढांप दे और इसमें नमाज अदा हो सके। एक गुलाम खरीद कर आज़ाद कर दे, या फिर 3 मतवातर रोज़े रखे, यानी कि वो लगातार रोज़े 3 रखे, तो उसका वो कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो इस तरह इला इस तरह की अगर कोई कसम खाए और अगर 4 माह ऐसे ही गुजर जाएं तो फिर सिर्फ तजदीद निकाह की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह अगर कसम तोड़ दे और अपनी बीवी से रजू कर ले तो इस हालत में ये कुफारा वाजिब होगा और ये अदा करना होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।